पाएंगे जी, ठीक है। और अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप बता दीजिए। अगर आपको कल वाले टॉपिक में से कोई बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पूछनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। हम आज एक थर्ड मेथड स्टडी कर रहे हैं जी, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये कैसा मेथड होता है, इसको हम स्टडी करते हैं जी। देखिए जी, कल वाली इक्वेशन मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें मुझे स्टेप नंबर 1 जो परफॉर्म करना है ये है कि मैंने कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये वाली बेटा, इसको स्विच करवाना है राइट साइड पे जी। तो आपने इसे जब इधर मूव करवा दिया, ये -12 हो जाएगा जी, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट आपने बेटा यहाँ पे कंप्लीट करना है फॉर्मूला जी, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला जी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें इसमें हमारे पास 3 नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 2 हैं। तो बच्चे हमें कैसे पता चलेगा एक तीसरी टर्म जो मिसिंग है, बी स्क्वायर वाली, मतलब बी की जो वैल्यू है इसमें मिसिंग है, उसको बनाने के लिए हमने वर्किंग करनी है। हम पहली टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पे ए का स्क्वायर होता है तो हम एक्स स्क्वायर को लिख देंगे एक्स होल स्क्वायर प्लस, हमें फॉर्मूले के अंदर 2 नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 लाना चाह रहे हैं। देखो जी, आप कोई भी काम खुद से तो नहीं कर सकते ना, तो आप इक्वेशंस की बात करें, इसमें बैलेंस भी करना होता है। तो हमने ऐसा किया कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऐसा करने से ये होता है कि आपकी गिवन इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बैलेंसिंग ही रहता है, बैलेंस रहता है जी, ठीक है। इसमें आपका इश्यू नहीं होता, ठीक है। इसको आप कैंसल आउट कर दें, इस रिजल्ट को, ठीक है। तो अगेन आपको वही रिजल्ट मिल जाता है जी, देखें ये वाला रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप गैस कर सकते हैं, इजीली गैस कर सकते हैं कि जी ये जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पी, वो क्या होगी जी, ठीक है। तो इसलिए हमने अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिख देना है, और आपने ये गैस कर लिया है कि वैल्यू ऑफ बी क्या है, वो 7/2 हो गया। आपने ये 7/2 बेटा दोनों साइड पे स्केयर लेके ऐड कर देना है, ठीक है। 7/2 होल स्केयर, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये बी है ना, तो बी का स्केयर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये रिजल्ट हमने बनाना है जो कंप्लीटिंग स्केयर कहलाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 7/2 होल स्केयर ऐड कर दिया जी, डन हो गया जी। अब चलते हैं फर्दर, इसके ऊपर काम करते हैं। इसको क्लोज करना है जी, इस फॉर्मूले को आप क्लोज करें। आपने फर्स्ट और लास्ट रिजल्ट लेना है जी, एक्स, और ये साइन आपने डिसाइड करना है। 2 के साथ जो साइन वैल्यू है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस चूज कर लेते, प्लस है तो आप प्लस ले लें जी। 7/2 होल स्क्वायर इक्विवेलेंट -12 प्लस 49/4 आ जाएगा जी आपके पास, ठीक है। 2 स्क्वायर 4 हो गया। ओके बेटा, अब आपने फर्दर इसको एक्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए काम करना है। पहले ये फ्रैक्शन फॉर्म जो है इससे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं जी। आप एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ गया। अब 4 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -48 प्लस 49 एंड वी विल गेट द रिजल्ट x प्लस 7/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ओके जी, एक्चुअल में हमारा टारगेट x सेपरेट करना था, x की वैल्यू निकालना है, बट x तो होल स्क्वायर के अंदर है। अब इस स्क्वायर को हटाना है जी। क्या करना चाहिए हमें? हमें टेकिंग स्क्वायर रूट लेना चाहिए जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट परफॉर्म करना है। जैसे बेटा आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये आपका जो 2 है गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा, बट इधर आपके पास ये प्लस माइनस √1/4 हो गया जी, ठीक है। इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। देखिए ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया जी, x प्लस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4
2 हो गया जी, क्लियर। और अब आपके पास 2 वैल्यूज हैं जिन्हें हम सेपरेट सॉल्व करेंगे जी, ठीक है। कैसे सेपरेट सॉल्व करेंगे जी? लेट्स सी, x plus 7 over 2 is equal to 1 by 2 and x plus 7 over 2 is equal to minus 1 over 2, क्लियर। और आप इसको इधर स्विच करा दें जी, माइनस 7 over 2 x is equal to 2 एलसीएम आ गया 1 minus 7, और यहाँ पे भी आप यही काम करें जी बेटा, ठीक है। ये आपका -6 over 2 हो गया, x is equal to -3 और x is equal to 2 LCM -1 -7 -8 over 2 and x is equal to the -4। लो जी बच्चे, आपकी सोल्यूशन वैल्यू आ गई। अब जैसे वो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि जी ये x की 2 वैल्यूज हैं, तो आप इनको ऐसे लिखेंगे जी, ठीक है, एक सेट फॉर्म में लिखेंगे। ये रूट्स होती हैं और सेट फॉर्म में लिखी जाती है। लो जी, ये आपका एक मेथड जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो हमने कल रहता था हमारा, वो कंप्लीट आउट कर लिया जी बेटा। इसमें कोई मसला, प्रॉब्लम? नो सर। एवरीथिंग ओके। चले, एक क्वेश्चन आप परफॉर्म करेंगे एंड देन फिर हम मूव कर जाएंगे ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। डन हो गया? यस सर। ओके जी, मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें बेटा। अच्छा जी, अकबर बच्चे, आपने जो परफॉर्म किया इट्स गुड, वेरी वेल। आप थोड़ा सा जो है इसमें मिस्टेक्स करी। आप ये जो प्लस माइनस का साइन है ना, आपने इस तरफ नहीं लिखना है। ये हमेशा रियल वैल्यू के साथ लिखना होता है, जो आपका ये रिजल्ट होता है, या कॉम्प्लेक्स वैल्यू के साथ, ठीक है। आपने इधर लिखना है इसको। मैं ये कलर चेंज करके रखता हूँ। आपने, आपके पास ये आया था -2, और पहले आपने स्टेप जो स्किप किया है ना, तो ये स्टेप स्किप किया है। ये मैं इसको दोबारा रेज करके दोबारा बताता हूँ यहाँ से क्या करना था। ठीक है, आपने इसको जब क्लोज करना है, पहले तो आप इसे राइट करें ना, ये ऐसे लिख लें, ठीक है। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ये परफॉर्म करके फिर आप इसे क्लोज करें और इसे एज इट इज लिखें, एंड देन आप यहाँ पे बताएं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। ये स्किप कर रहे हैं आप, ये ऐसे करेंगे एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा जी, ठीक है। x प्लस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट हो गया, और प्लस माइनस अंडर रूट -2 हो गया, ठीक है। ऐसे लिखना है आपने। ये स्क्वायर क्योंकि इधर अननोन है, तो अननोन के साथ आपको जरूरत नहीं है, वैल्यूज के साथ प्लस माइनस लिखना होता है। प्लस माइनस अंडर रूट 2, और ये अयोटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 2 -2 है ना, ये एक्चुअल में ये चीज होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। अब अंडर रूट -1 अयोटा है, ठीक है। अब आपने फर्दर जब काम करना है, सेपरेट करना है इनको 2 पोर्शन में, तो किधर गया जी? ये सारा गया हो गया, हाँ ये इधर है। तो ये हो जाएगा जी x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 2 अयोटा, और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 अयोटा। x is equal to under root 2 iota -2 and x is equal to -2 under root iota -2। ये रिजल्ट्स, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आई थी, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्स रूट्स। सर इसको अगर राइट साइड पर भी लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे दूसरी इस जगह पे, तो उससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता, क्या पड़ता है?
अगर सर ये प्लस माइनस को, अगर आप इधर लिख देंगे ना, ठीक है सपोज करेंगे आपने सर देखिए जी, इसको इधर लिख दें ऐसे। जी। देखिए आपने जो प्लस माइनस लिखना होता है, प्लस माइनस आता है ये वैल्यू के साथ आता है, ठीक है है? और यहाँ पे वैसे ही ये कैंसिल आउट हो जाता है ना ठीक अंडर रूट, क्लियर ठीक है, इसे कैंसिल आउट होने की वजह से। ठीक है ओके जी, तो ये क्या जी, इतनी लंबी लाइन कैसे आई? चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं। और जी अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं जी। आपके सामने मैं अगर फंक्शन कंसिडर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक, ठीक है, ये कर्व होती है और इसकी ओपनिंग जो है डिफरेंट हो सकती है। तो वाई इंटरसेप्ट है वो वैल्यू ऑफ सी होगा, ठीक है, इसकी ठीक है ये सी की वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, ये क्यू भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास सी क्या है, या कि नेगेटिव है सी, और एंड वैल्यू ऑफ ए जो है ये डिसाइड करेगी। पॉजिटिव तो होगा तो अपवर्ड ओपनिंग होगी, ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगी। और अगर आपका ये एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी सी है, इसकी जो ओपनिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। ठीक है तो सर इसमें वही चीज़ है कि ए की वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये, क्योंकि ये तो जनरल लिखा है मैंने, जब हम काम करेंगे तो हमारे पास ग्राफ इसके जो है वो पता चल रहे होंगे इजीली कि अभी क्या है, किस तरफ है ओपनिंग, किस तरफ है, और इसमें एक टेबल होता है उससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जी सर मैं एक लिखता हूँ y इज इक्वल टू जी, जो हमने इससे पहले एक क्वाड्रेटिव से सोल्व किया, उसको अगर ड्रा करना हो इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर का जो सोल्यूशन आया उसको अगर हम ड्रा करें इसको ग्राफ के ऊपर, तो हो जाएगा वो वाई एक्सिस पे अगर हम आयोटा लेके या किसी तरह से अपना जी जो जी हम बिल्कुल हो जाएगा। जो अपने इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं ना, जी उसे हम इमेजिनरी प्लेन के अंदर जो है उसको ड्रा कर सकते होते हैं। जैसे आपका कम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करें 2 + 3 आयोटा, ठीक है, तो ये 2 और 3 हो गया, सही है। ठीक तो इसे ऑर्डर पेयर में भी लिखा जा सकता है, कम्प्लेक्स जो आपके पास रिजल्ट आ रहे होते हैं जी, ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें मैंने आपके सामने जी एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्वाड्रेटिक रिजल्ट लिखा है। तो इसको हम क्या करेंगे जी, ग्राफ के ऊपर लोकेट करेंगे। अच्छा ये एक फंक्शन है जी, तो पहले मैं आपको समझा दूं कि यार फंक्शन क्या होता है। वैसे पता है फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जिसमें हम एक वैल्यू इनपुट करें और एक आउटपुट आ जाए, एक मशीन की तरह वर्क करता है, बस इतना पता है। अच्छा, एक मशीन की तरफ वर्क करता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये हमें वैसे ये समझाया यही जाता है कि जी आपके पास जो फंक्शन है ये एक रूल होता है जी, ठीक है। रूल ये होता है कि इसके लिए स्पेसिफिक रिजल्ट्स होते हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि जी आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि जी आप इनपुट देते हैं, जी ठीक है, कुछ वैल्यू आप पुट करते हैं और उस जैसा सेम रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है। और ये इनपुट आपकी यूनिक होती है जी, इसे हम मैथ की लैंग्वेज में डोमेन कहते हैं जी, ठीक है। ठीक है और इसे हम आउटपुट को, नतीजे को हम रेंज कहते हैं जी, ठीक है। और ठीक है डोमेन ये क्या चीज़ होती है, इसे हम कहते हैं जी आपके पास कुछ वैल्यूज होती हैं, सच वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब ये वो वैल्यूज होनी चाहिए आपकी जिस पे आपका फंक्शन डिफाइन हो। ऐसा नहीं है कि आप वो वैल्यू चूज कर लें जिससे फंक्शन ही डिफाइन हो, वो फिर डोमेन वैल्यूज नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो रूल नहीं है ना, आप फंक्शन ही वायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू 1/x²। अब ये फंक्शन है ना, इसमें 0 पुट नहीं कर सकते आप, 1 और 4 तो इसकी डोमेन है,
बट 0 नहीं है, क्योंकि 0 अगर आप पुट भी करते हो तो आपके पास 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, आपका फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ठीक तो मस्ट है कि आपकी जो इनपुट है, आपकी डोमेन वैल्यूज हैं, ऑलवेज ये डिफाइंड रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक और है। ये यूनिक होता है, देखिए रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए, रिपीट वैल्यूज अगर हो रही है तो वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। रिलेशन होता है बट फंक्शन नहीं होता, फंक्शन की जो डोमेन होती है वो रिपीट नहीं होती है, यूनिक होती है, ठीक है। ठीक है। और ये यूनिकली मैप कर रही होती है और उसके नतीजे में आपको एक आउटपुट मिल रहा होता है। इसी तरह से जी हमारे पास क्वाड्रेटिक में भी ये रिजल्ट जो है वो फंक्शन कंसिडर होते हैं, तो इसको हम एक x की वैल्यूज देंगे तो उसके नतीजे में आपको यूनिक y जो है मिल रहा होगा। आइए ज़रा हम इसमें ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अब ये फंक्शन तो है, इसके लिए हमें एक डोमेन की भी ज़रूरत है, ठीक है। रेंज तो हम खुद निकालेंगे, तो डोमेन उसने हमें जैसे गिवन दे दी है, सपोज करें अगर नहीं देता तो सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन है, हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। बट बहरहाल इसमें हमने उसने बता दिया कि ये डोमेन सेट है आपका, मतलब -4 से 4 आपने काम करना है, ये इंटरवल आपको गिवन है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ओपन इंटर ये क्लोज इंटरवल में, ठीक है। जब इंक्लूडेड होती हैं एंड पॉइंट्स तो आप ये इंटरवल यूज करते हो, ठीक है। ओके। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं। ओके, 2 बना देने, एक एक्स वैल्यूज के लिए, एक वाई के लिए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी, जो हम एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे उसके नतीजे में आपको वाई का मिलेगा जी। ठीक है। इसको मैं, हमारे पास टोटल कितने बॉक्स बनने चाहिए जी? -4 से 4 है ना, तो 0 भी इंक्लूड करेंगे तो केवल 9 बनने चाहिए, ऐसे ही। जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं जी। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। देखिए हमने एक्स की जो वैल्यूज चूज की हैं वो गिवन डोमेन के अंदर। अब अगला काम, जो हमने फंक्शन लिया हुआ है उसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे, और ये स्केयर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके जी, पहली आपने डोमेन पुट करनी है, इनपुट देनी है ऐसे -4 होल स्क्वायर +4, यू विल गेट द y, ये हो जाएगा जी 16 + 4 5 = 20। लो जी, y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 20। कितना? 20 आ गई जी, क्लियर। और जब हम इसको ऐसे रख लेते हैं, अच्छा जी, अब नेक्स्ट है y = x² + 4 है, हम -3 पुट करते हैं जी। तो ये हो गया 9 + 4। अच्छा, ये माइनस कहाँ गायब हो गया जी? अब प्लस कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल, ये प्लस में क्यों कन्वर्ट होता है, वजह? क्योंकि वो -2 दफ़ा जब मल्टीप्लाई होता है ऐसे, -1 -1 +1, इतना ही पता है बस। बिल्कुल सही। हाँ, अच्छा एक और बात भी आपको मैं बता देता हूँ, बड़ी आसान ट्रिक है इसकी, कि अगर आपकी पावर इवन होती है ना, तो जी। आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है। अगर पावर आपकी जो है ऑड होती है तो आप नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, ठीक है। ठीक है। ये इस तरह से इजीली आपको आइडिया हो जाता है। इतनी बड़ी वैल्यू अगर आपका ऊपर वाले पावर है इवन है, देन आप उसमें पॉजिटिव कंसीडर करोगे, मतलब ये अब्सॉर्ब हो जाता है, नेगेटिव आप उसमें नहीं ले जाते, ठीक है। सही जो है। आप बात कह रहे हैं वो भी राइट है जी, उसमें भी वो बात एक ही है, सेम ही है। -2 पुट करते हैं जी, तो 4 + 4 8 हो जाएगा जी। -5 पुट करें,
प्लस 4 5 0 पुट करेंगे 4 जी। अब बाकी वैल्यूज जैसे हमने ये 1 पुट करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा जी। 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो हमारे पास जी ये रिजल्ट आ जाएगा 13 और 4 पुट करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है जी। जी ओके क्लियर। जी, अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं जी। ये वैल्यूज हमने याद रखनी है, इसको ऊपर लेके चलते हैं। ये हो गया जी हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। जी जी इसको आपने ना ये एरो एंड बनाने ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लाइंस होती है ना, हमें तो नहीं पता ना इनका एंड का एंड पॉइंट क्या है। ये एक्चुअल में रियल लाइंस होती है, आर होता है आपका, ठीक है। और एक रियल लाइन जो होती है बेटा, वो 0 से शुरू होती है और इसके जो ये एंड पॉइंट है, ये आज तक किसी ने नहीं जाना कि क्या है जी, ठीक है। तो इसलिए आपने एरो लगा देना है। ठीक ओके है। जी, हमारी मैक्सिमम हमारी वैल्यू क्या थी, हम ज़रा थोड़ा ऊपर इसको ग्राफ को विजिट कर लेते हैं। इसमें मैक्सिमम वाई एक्सिस जो है 20 तक है बेटा, और एक्स एक्सिस जो है वो 4 तक है। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ी सी गेम खेलते हैं कि भाई वाई एक्सिस को हम डिफरेंट अंदाज से बनाएंगे। एक्स एक्सिस में तो हम पूरा 1 3 4 -1 -2 -3 -4, ये आपका जी एक्स प्राइम एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू। ओके, अब y वाली जो वैल्यू चूज करनी है ना, वो हमें थोड़ा केयरफुली चूज करनी पड़ेंगी, वहाँ पे ज्यादा वैल्यू सच। ठीक है सर। तो हम ऐसा कर लेते हैं, 2 का अगर हम लें गैप तो 20 तक पहुंच जाएंगे जी, ऐसी बात है जी। जी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 ऐसे ही। ये जी आपके पास 1 2 3 1 2 ठीक हो गया जी। तो जी इनको कहते हैं 2 4 6 8 10। अगर ग्राफ पेपर हो ना आपके पास, तो उस पे आप करिए, ज़्यादा बेहतर है और अच्छे से हो जाएगा जी। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्राफ रेट ना बन सके, बट फिलहाल आपको आइडिया तो हो ही जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है जी। ठीक है जी। जी ओके जी, अब आते हैं वैल्यूज़ की तरफ। हमने वैल्यूज़ कैसे क्रिएट करनी है जी। ये ऑर्डर पेयर होता है जी, ठीक है। ये आप कह रहे थे ना कि क्यों इसकी जो वैल्यूज ऑर्डर पेयर में है, वो इसलिए होती है। देखो ना, ग्राफ पे आप क्रिएट कर सकते हो। आप पहला ऑर्डर पेयर आपने ये उठाना है जी, ठीक है। -4 और 20। देखो जी, आपने यहाँ से मूव करना है -4। मैं अभी इसमें डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि हमने कहाँ तक पहुँचना है। ये वाला point, ठीक ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है डॉटेड लगाना, सिर्फ ये पॉइंट को ये अगर हम रफली अपने अंदाजे से लगा दें तो क्लियर ठीक है। क्या है। ये हमारे हाँ पास बच्चे हो जाएगा जी, ये इसका मिड हो जाएगा जी। ठीक हो गया। और -2 पे क्या है जी, -2 8 8, तो ये 8 तो ये हो गया जी। और
-1 पे 5 था, जी -1 ये 5। इधर आ जाएगा, ठीक है, मिड ऑफ 4 एंड 6। नेक्स्ट 0 पे आपके पास ये 4 हो चुका था, ठीक है, x 0 पे 4 हो गया, ये बिल्कुल एक्सिस पे आ जाएगा। 1 पे क्या था जी, 1 पे फिर अगेन आपके पास ये 5 था जी, ठीक है, एंड 2 पे जो था हमारे पास ये 8, जी 2 पे 8। और 3 पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा जी, 9 प्लस 4 13, जी ये इधर आ जाएगा जी, और 4 पे ये अगेन 20 हो जाएगा जी, ठीक हो गया जी। तो ये हमें इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना चाहिए, ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट्स को, तो ये एक कर्व बन रही है जी, जिसकी ओपनिंग क्या है जी, अपवर्ड है जी, ठीक है, और ठीक। ये इसका स्पैन है, ये नीचे वाला जो इसको बोलते हैं स्पैन, ठीक है, ये इसकी ओपनिंग है पैराबोला की जी, ठीक है, और जी देख सकते हैं जी ये ओपन अपवर्ड हुआ है, वाई बिकॉज वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव, आपके ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव थी और ये अपवर्ड हुआ है, और इसमें जो हमारे पास वैल्यू ऑफ सी थी जो मैं कह रहा था इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वो यहाँ पे 4h, ठीक है, इंटरसेप्ट कैसे मिलता है, जब हम वाई को एक्स को 0 पुट करते हैं तो वाई इंटरसेप्ट बन जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी जी, क्या ख्याल है, आ गई जी है? जी बस वो ए और सी का थोड़ा सा उधर से बता हाँ दें। मैं ए और सी का जो है इसको कर लीजिए, देखो वाई स्केयर इज इक्वल टू, वाई स्केयर नहीं था ये वाई था जी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 4 था, ठीक है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ सी जो आपका वेरिएबल नहीं होता, ठीक है, अगर आप इसमें x 0 पुट करते हैं तो y क्या होगा, 4, इसे जी बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है जी, कि आपका आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा जी, इसलिए हम इसे y इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमें ठीक। वैसे पता चल जाता होता है x 0 पुट करके, बिकॉज y एक्सिस पे x 0 होता है। जी ऐसे। अच्छा दूसरा ये देखें, x स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ a 1 है ना, जी 1 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, सो इसका जी ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगी, ठीक है। क्लियर क्लियर होगी बात। जी चलो जी आपको जरा एक क्वेश्चन देते हैं और आप फिर ट्राई करेंगे, नेक्स्ट बोर्ड पे करेंगे, जी लो जी, चले आप मुश्किल, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं देते हैं, आसान देते हैं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2x स्क्वायर, और इसकी डोमेन आपको दे दी गई है x इज लेस और इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर इक्वल टू -2, सॉल्व कीजिए। ये सर जो आपने वो लाइनें लगाई थी वो कैसे लगाई थी ऐसे, कौन सी वाली लाइन है? एक्स और वाई के लिए, ये मेरे ख्याल से अच्छा ऐसे। बॉक्स जो बनाया था, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये हाँ मिल गया ना, जी ये पेन के नीचे होता है ये शेप्स में, ठीक है। एक्स की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। -2 -2।
वाई एक्सिस आपने छोटा नहीं बनाया, इस पे वैल्यूज आपकी बड़ी मुश्किल से आएंगी। 20 का गैप अगर ले लूं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। 20 बड़ा बेहतर बन जाता आपका ग्राफ। ठीक है, नीचे ले आऊं फिर कि अभी इसको ऐसे ही रफ बना कर दे, दूंगा? नीचे इसको जरा ऊपर कर दे, स्क्रीन को नीचे बना। 10 का गैप। ठीक है। -2 x -2 -1 -10 1 -22 3 ओके, आपका ये जो ग्राफ है ये ओपनिंग डाउनवर्ड है जी, ऐसे ही। जी जी इसकी जो ओपनिंग है वो डाउनवर्ड है। आप बता सकते हैं इसकी क्यों ओपनिंग डाउनवर्ड है? क्योंकि ए नेगेटिव है। बिल्कुल, वैल्यू ऑफ ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है मीन्स के हमारी क्वाड्रेटिक टर्म का, वो नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है। तो होप हो गया आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब हम काम करते हैं कैसे ग्राफ के ऊपर, जिसमें हमने ये बताना है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होती है। ठीक है, कि ठीक है। ग्राफ में ना एक पीक बन रही होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू, और ये यहाँ पे ये आपके पास मिनिमम मैक्सिमम, ये हमने बताना है कि कैसे है। जैसे ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे एक ग्राफ बनाया तो ये यहाँ पे क्या है जी, मिनिमम है जी। ठीक है, तो ठीक। हम ग्राफ ड्रा करके ये बात बताएंगे अगले क्वेश्चन में। एक नया बोर्ड ले लेते हैं, उसमें काम करते हैं। नया क्वेश्चन है, y is equal to x square minus 4x plus 3। ओके, इसकी डोमेन भी वही है। ओके, अच्छा आप अब भले यहाँ पे
वो सारी कैलकुलेशन ना करें, आप अपने कैलकुलेटर में ये डायरेक्ट इक्वेशन बना के ना रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, वो जल्द इजी हो जाता है। एक तो आपका काम जो है इतना कैलकुलेशन का बच जाता है। तो ठीक अब है। मैं इसकी ज़रा कैलकुलेट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। समझ ठीक तो है आ गई ना कि आप जी। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें जी अगेन हमने बॉक्सेस बना लेने हैं, 9 2 3 4 5 6 8। तो ये x के लिए होगी वैल्यूज, ये y के लिए होगी -4 -1 0 1 2 3 और 4। आप अगर अपने कैलकुलेटर में पुट करें, ब्रैकेट डालें और उसमें वैल्यूज ये जस्ट आप इनपुट करती जाएंगे और ये खुद ब खुद बनती। जैसे -4 मैं अगर इसमें पुट करता हूँ तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है जी, कैलकुलेट करके 35 मिल रहा है जी, ठीक है। -3 पुट करते हैं, हमारे पास 25 हो रहा है जी। ये सर -2 कैसे पुट करेंगे, इतनी जल्दी क्या कैलकुलेटर में कैसे फंक्शन बनाते हैं, इतनी जल्दी कर रहे हैं जो आप? आपके पास कैलकुलेटर है अभी? जी हाँ, अब वहाँ पे लिखें अपना ब्रैकेट लिखें, जी -4 लिखें, जी फिर ब्रैकेट लिख के जी स्क्वायर डालें। जी स्क्वायर डाल दिया आपने? जी माइनस लिखें, 4 लिखें, जी ब्रैकेट, जी फिर जी -4 लिखें पहली वैल्यू, ब्रैकेट जी क्लोज करें, +3, ठीक है। अब जी इसे आप क्लिक करें, 35 आ रहा है पहली वैल्यू। जी अब आप सिर्फ इसमें ऐसा करेंगे, जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज है ना उनको चेंज करते जाएंगे, वहाँ पे -4 की बजाय -3 पुट करें। ठीक है। समझ आ गई बात की? वो जस्ट आ गई। वैल्यू चेंज करेंगे ना उसमें और इक्वल दबाएंगे, आपकी अगली वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी, वो फंक्शन ठीक बना रहेगा ऊपर। ठीक है। क्लियर है? क्लियर। तो इससे ना इजी है, हमारा टाइम बच जाता है काम करने से ना। वो जो ठीक वर्किंग है शो कराना जरूरी नहीं है आपको, ये टेबल शो कराना जरूरी है, वर्किंग ठीक शो है। कराना। -2 पे चेक करें क्या आता है, -2 15। मैं कर रहा हूँ। जी 15 ओके, -1 -1 पे है 8। 8 हो गया। 0 पे 0 पे 0 हो जाएगी। 0 पे 3 हो प्लस जाएगा, प्लस 3 हो जाएगी। ये ठीक 0 ये 3 हो गया, ठीक है। एंड 1 पे 1 -4 +3 ये 0 हो जाएगा जी। जी ठीक है। ओके, 2 पे 2 पे -1 हो गया जी, -1 ठीक है। एंड 3 स्क्वायर 9 +3 0 0। 4 पे 3। 3 आ गया जी। ओके, अब ये टेबल हम बनाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है y की जी? मैं से 35। 35 है और नेगेटिव में हमारे पास -1 है, मतलब नेगेटिव का एक्सिस इतना ज़्यादा आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसको ऐसे बना देते हैं जी। ये तो हो गया x एक्सिस, और मैं पॉजिटिव y एक्सिस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, इसको नीचे डाउनवर्ड नहीं बनाता जी, ठीक है। ठीक है। ये हमारी वैल्यूज डिसाइड करेंगे ग्राफ कैसा बनना चाहिए। इधर ए स्केल तो आपको पता ही है कि छोटा स्केल है, तो हम इसमें पूरी वैल्यूज को लोकेट कर लेते हैं जी। -1 -2 -3 एंड -4। ओके जी। अब अगर हम करते हैं जी 5 का गैप ले ले y हम्म एक्सिस, ये हो जाएगा जी 5 10 15 20 25 30
और ये 35 पाओगे। नीचे -1 भी बना देते हैं, हमें -1 की जरूरत है यहाँ पे। ओके जी, अब जरा पहला पॉइंट क्या है जी, -4 पे 35, ये लगा देते हैं, ठीक है। -3 पे 25, ओके, एंड -2 पे 15, ओके, -1 पे 8, जी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास 0 पे ये 3 है जी, ये इधर इधर कहीं पे है। जब x 0 होता है आपके पास y एक्सिस के ऊपर ही वैल्यू लोकेट होती है जी, ठीक है। 1 पे जी 0, 0, ये है जी, देखो y 0 होगा तो ये x एक्सिस पे होगा। और ठीक है, 2 पे क्या है जी, x2 है, ये -1, तो ये इसको इधर ले आएंगे जी, ठीक हो गया जी, ये वैल्यू होती है। एंड फिर 3 पे क्या है, ये फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, और 4 पे क्या है, ये 3 जी, जी, ठीक है, 5 से थोड़ा सा नीचे है। ये वैल्यू कुछ इस तरह से बनना शुरू, ये ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मिनिमम वैल्यू बतानी है हमने कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। देखो जी, ये इसकी टिप है इस पॉइंट पे जी, ठीक है, ऐसे ये वाली वैल्यू जो है आपकी क्या है, हम कहेंगे जी द फंक्शन इज मिनिमम एट पॉइंट 2 -1, ये 2 और ये -1 बनता है ठीक जी, है, यहाँ पे मिनिमम है। ठीक हो गया जी। अगर वो हमसे पूछता है कि जी ये बताएं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, तो आप ग्राफ ड्रा के इसे बता सकते हैं। इसी सिमिलरली आप मैक्सिमम वैल्यू के बारे में भी गाइड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम भी तो सर। ये आज का टॉपिक समझ आ गया जी, जी, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा था, अब उनका ग्राफ समझ लिया है। और हमने जो इससे पहले क्लास ली थी उसमें हमने लीनियर इक्वेशन को समझा था, और उसका ग्राफ इंशाल्लाह रह गया है, वो इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे, लीनियर्स का भी ग्राफ देखेंगे, सर इसको क्वाड्रेटिक का ग्राफ। मिनिमा भी जी कहते हैं इसे। जी, मिनिमा मिनिमा भी यही चीज है कि वो अलग चीज होती है। हाँ देखो, ये है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ठीक, एक होता है मैक्सिमा और मिनिमा ना, जी, वो आप फिर चेक करते हैं, डिफरेंट वे आउट होते हैं, उसमें होते हैं हम डेरिवेटिव जब अंडरस्टैंड करेंगे ना। ठीक, डेरिवेटिव पढ़ा है आपने, सेकंड ईयर में पढ़ा जी, होगा, जी, ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, वो फिर और चीज़ है। उसके लिए फिर हमने ना प्रॉपर प्रोसीजर करना है, उसमें टेस्ट लगाना होता है, डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ठीक है। टेस्ट, सेकंड टेस्ट, और उससे हमें वो चीज़ मिलती और होती सर है, ठीक है। इस इसी से मिलता जुलता ही है वो भी। ठीक है सर, इसके पेपर कोड क्या होते हैं जो O3 कैम्ब्रिज कंडक्ट करता है? O3 के जो पेपर कोड अच्छा, होते हैं। नहीं कोड जो है इसका, वो तो आपके पास ये है ना, 20 20, 24, ये इसका कोड है, ठीक है। ठीक, इसमें 4 20, बुक है। आपका सिलेबस जो है ना, वो इन 4 बुक्स में डिवाइडेड है, ठीक है, क्लियर। D1, D2, D3 सारा सिलेबस जो है ना इस कोड का इसके ठीक अंदर है, आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो है ना आपका D1 और D2, जी, ये होता है ईयर 1 के, ये वन, मतलब ईयर 1 में आपका जो पढ़ाया जी, जाता है। और ये आपका पढ़ाया जाता है आपका ये ईयर टू, 2 में और 3 में, क्लियर। तो ठीक है, हम अभी पढ़ रहे हैं ना 1 और 2,
हम ठीक एक है। टॉपिक पढ़ रहे